अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनिमे जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन इसका हिंदी डब बिल्कुल भी नहीं था इंडिया में। इसलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें हिंदी डब इसका कैसा है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे एनिमे फैन थे जिनकी डिमांड थी कि अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब के साथ आए। और यह एनिमे फैन की डिमांड को देखते हुए किसी न किसी स्टूडियो ने या फिर प्लेटफॉर्म ने इसे हिंदी डब कर दिया। लेकिन मेरी राय जानो तो ये एनिमे बिल्कुल ही बकवास डबिंग किया है, क्योंकि देखो ना यार, इसकी जो डबिंग है वो एक ही स्टूडियो से हो रही है, लेकिन तुमने इस कैरेक्टर की वॉइस कहीं न कहीं सुनी होगी। और या मैं ऑफिशियली क्रंचीरोल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी हम सबको सारे एनिमे की डबिंग में इसी स्टूडियो का नाम दिखता है और इनकी डबिंग सुनाई देती है। इसलिए डबिंग को हम एक्सीलेंट भी नहीं बोल सकते, ना ही गुड भी बोल सकते, एकदम बकवास डबिंग बोलूंगा मैं। लेकिन ये मेरा पॉइंट है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इससे अच्छा होता है कि कोई और दूसरा स्टूडियो डब करता है, इनको बस एक ही स्टूडियो दिखता है और उससे ही डबिंग करवाते हैं। तो मेरी राय जानो तो जापानीज डब इससे बेटर होगा, क्योंकि मैं देखो एनिमे बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ और जो बाकी सब अदर कंट्री है उनकी डबिंग इससे बेटर रहती है। एनिमे के जो कैरेक्टर की वॉइस रहती है वो परफेक्टली उसके ऊपर मैच करती है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इन सबको बस पैसा छापना है, इन सभी ने हमको चूतिया समझ के रखा है। और देखो दोस्त, तुम्हें मेरी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि तुम अभी नए एनिमे देखना शुरू किए हो और जो बहुत टाइम से एनिमे देखते आ रहे हैं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होगा। और रही बात स्टूडियो वालों की भी, तो इनकी भी कुछ गलती नहीं है। इनको बहुत ही ज्यादा कम बजट मिलता है हिंदी डब करने के लिए। मानो इनको 400 से लेके 500 रुपए एक एपिसोड के डबिंग को मिलते होंगे। और हम अदर कंट्रीज के डबिंग की बात करें तो उन डबर्स को 3000 से लेके 4000 डॉलर मिलता है एक एपिसोड डब करने के लिए। बस यही एक कारण है कि हिंदी डब में थोड़ी ना थोड़ी हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। या फिर एक और ये बात हो सकती है कि बहुत ही कम ऐसे स्टूडियो जो हिंदी डब करने वाले हैं अपने इंडिया में। अभी तो एनिमे का धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है, अगर ऐसा टाइम चलता रहा तो और भी ऐसे स्टूडियो आएंगे और वो भी अच्छी खासी डबिंग करके हमको दे सकते हैं। लेकिन तुम अभी से एनिमे देखना शुरू की हो तो तुम्हारे लिए काम चलाओ और बहुत ही बढ़िया है, तुम ऐसे एनिमे से जुड़ सकते हो, इसलिए तुम्हें जरूर से ये हिंदी डब देखने चाहिए। और तुम पुराने एनिमे फैन हो और तुम एओटी देख रहे हो तो भाई डबिंग से क्या लेना देना, हमको तो एक्शन और स्टोरी लाइन से मतलब है। कितनी बढ़िया जबर स्टोरी, तुम्हें जरूर से देखना ही चाहिए। मैं तो फिर से इसका सीजन 1 रिपीट करके देखा, पूरा हिंदी डब 24-25 एपिसोड खत्म कर डाले। इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसी डबिंग हो रही है इंडिया में, इस बारे में तुम्हें मैं बता सकूं। और ये अभी से इंडिया में ऐसा नहीं है, जब से इंडिया में हिंदी डब एनिमे शुरू हुआ है तब से हम जितने भी एनिमे देखते आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे कैरेक्टर है जिनकी वॉइस डबिंग मिसमैच हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि भाई देखो, अभी अभी एनिमे की शुरुआत हुई है इंडिया में, हिंदी डब की तो डिमांड थी पर हिंदी डबर्स इतने नहीं थे। इसलिए तो तुम देखो, जो अपना डीमन स्लेयर है उसका सीजन 3 में जो तांजीरो रहता है उसकी वॉइस डबिंग किसी आंटी ने किया रहता है। कितना बकवास डबिंग रहता है वो, देख के तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था। तांजीरो के ऊपर वॉइस बिल्कुल भी बेकार लग रही थी, क्योंकि खुद ही स्टूडियो वालों को पता नहीं था कि कैसा एनिमे है, वो सब खुद ही चूतिया थे, उन सबको क्या पता होगा। लेकिन एक बात थी, बाकी सब कैरेक्टर की वॉइस डबिंग एकदम परफेक्टली मैच कर रही थी, पर तांजीरो की आवाज बहुत ही बेकार लग रही। लेकिन आगे जाके फ्यूचर में हमको हिंदी डब में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एनिमे की दिन पे दिन डिमांड इंडिया में बढ़ते जा रही है। इसलिए इन सबको तो अब अच्छी हिंदी डब करनी होगी और डबिंग आर्टिस्ट की फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाली है। इसलिए बहुत ज्यादा फ्यूचर का अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम भी चाहते हो एनिमे तुम फ्यूचर में जाके हिंदी डब करो तो तुम्हें जरूर से एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहिए डबिंग का। ये मेरी राय है, क्योंकि इतनी बेकार डबिंग अभी हो रही है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो यार इतना ही मुझे कहना था। तुम अपनी राय मुझे हिंदी डब के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।